जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। भारत सरकार के साइलेंट मूव्स को देखकर, साइलेंट स्ट्राइक से डरकर पाकिस्तान यहां वहां भाग रहा है, इधर उधर मदद इकट्ठा कर रहा है। कभी तुर्की, कभी चीन, कभी सऊदी अरब कि या तो भारत को रोक लो या फिर कुछ हथियार दे दो और हमारा देश बचा लो। यही स्थिति पाकिस्तान की हो गई है, क्योंकि भारत सरकार ने लगातार ऐसे कदम उठाए हैं। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल संधि को तोड़ना, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बैन करना, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को एक्स अकाउंट से, भारत के एक्स से तो भगा ही दिया गया है, उसके अकाउंट पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तानियों को यहां से जाने के लिए बोला जा रहा है। पूरी स्ट्रैटेजिक कार्रवाई पाकिस्तान पर हो रही है और भारत किसी देश के पास नहीं जा रहा है। भारत को दूसरे देशों से खुद सपोर्ट मिल रहा है, वहीं पाकिस्तान हाथ फैलाए हुए घूम रहा है। और इसी बीच में जब पूरा डर का माहौल है पाकिस्तान में, गीदड़ भपकियां देते देते ये इस पर आ गए हैं कि शांति से बातचीत होनी चाहिए। तो ऐसे में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो सैयद आसिम मुनीर, जो कुछ दिनों पहले हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, वो आजकल गायब है। आसिम मुनीर को लेकर पाकिस्तान में चर्चा है, भारत में भी ऐसी खबरें हैं कि आसिम मुनीर इस वक्त मिल नहीं रहा है, कि वो गया कहाँ, कि या तो वो विदेश चला गया है या रावलपिंडी में बंकर में छुप कर बैठ गया है। और यहाँ तक कि आसिम मुनीर ने अपना परिवार यूरोप भेज दिया है। युद्ध की जब ऐसी स्थिति पाकिस्तान को लग रही है कि भारत कुछ भी कर सकता है, भारत हमला कर सकता है, भारत को स्ट्राइक कर सकता है, तो आसिम मुनीर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कुछ समय पहले कि याद रखें पाकिस्तान क्यों बना था, दोनों धर्मों के बीच में एक साफ अंतर है, हम साथ नहीं रह सकते, हमारे पूर्वजों को यही लगा इसलिए पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को ना भूले, वगैरह वगैरह, जो उसने एक जहरीला भाषण दिया था, वो आदमी जो है आज अपने देश की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि वो युद्ध में हारेगा नहीं, वो युद्ध जीत सकता है, तो वो अपने परिवार को देश से बाहर क्यों भेजेगा। हमारे भी सेना प्रमुख हैं, भारत के सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, उनका परिवार तो भारत में ही है, वो तो कहीं विदेश नहीं चले गए, क्योंकि भारत को यकीन है कि वो जीत सकता है और किसी भी स्थिति में हम देश छोड़कर क्यों जाएंगे। ऐसे वक्त में जब देश को जरूरत है तो उसके नागरिकों को वहां रहना चाहिए। जो समय पर छोड़कर भाग जाते हैं वो धोखेबाज ही कहलाते हैं, वो डरपोक कहलाते हैं। तो ऐसे ही आसिम मुनीर का हाल है कि सेना प्रमुख का परिवार ही वहां रहने में डर रहा है पाकिस्तान में, और वो यूरोप भाग गया है। और आसिम मुनीर भी गायब है कि वो है कहाँ वो आदमी जो अभी इतने दिनों पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। क्योंकि इनको पता है कि भारत के आगे टिकने की इनकी स्थिति नहीं है। ये एक प्रॉक्सी वॉर करते हैं, आतंकवादियों को भेजते हैं भारत में ताकि वो यहाँ पर परोक्ष रूप से मार सके और उसका ये अंदर खाने तो क्रेडिट ले ले, लेकिन बाहर कह दे हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। ये सब हाल इनका होता था। कांग्रेस कोई कार्रवाई करती नहीं थी तो इनकी आदत खराब हो रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कार्रवाई तो होगी। और इसके लिए भारत सरकार ने बड़े बड़े जो कदम उठाए हैं उससे तो अभी स्ट्रैटेजिकली इनकी हालत खराब है। अभी मिलिट्री का विकल्प अलग है जिस पर अभी विचार चल रहा है और उस पर एक्शन होगा, क्योंकि वो तुरंत नहीं हो सकता। और आसिम मुनीर जो है इसी बात से घबराया हुआ है। आप सेना प्रमुख हो, जंग तो लड़ोगे ही, भाग सकते नहीं हो, मौके पे तो आना ही पड़ेगा, लेकिन जहां परिवार को भगाया है उससे साफ दिखता है कि इनके अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ कोरी बातें करते हैं। वो ऐसे बादल ये हैं, सिर्फ गरजते हैं जो बरसते नहीं है। यही स्थिति इनकी हो गई है। और आसिम मुनीर की बात तो क्या करें, उनके जो कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं आसिम मुनीर की, इन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद तो कई बातें सामने नहीं आई थी, लेकिन अब आसिम मुनीर के बारे में कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो इस व्यक्ति का एक खराब चरित्र दिखाती हैं, इसके जो अनस्टेबल माइंड इसका दिखाती है। और ये दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान में यहाँ इसने सत्ता बदलने में, इमरान खान को जेल में डलवाने में इस आदमी ने मुख्य भूमिका निभाई है। क्योंकि इसके संबंध बताए जा रहे हैं मरियम नवाज से, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उसकी बेटी है। मरियम नवाज खुद जो है पंजाब की, जो पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाब है, उसकी मुख्यमंत्री है और वहां की लोकप्रिय नेता है। मरियम नवाज से इनका अफेयर बताया जाता है। ये चर्चा हिंदुस्तान से शुरू नहीं हुई है, ये चर्चा पाकिस्तान में ही होती है। वहां के सैन्य गलियारों में, वहां की खुफिया एजेंसियों के लोगों के बीच में ये काफी चर्चा है कि आसिम मुनीर और मरियम नवाज के बीच में संबंध कुछ ज्यादा ही गहरे हैं। और इसको लेकर वहीं के ही
एक जो अभी वहां के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, जो पहले वहां पर मेजर थे, मेजर आदिल राजा, उन्होंने भी इस पर एक लेख लिखा हुआ है। इस लेख का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये आदिल राजा का उनका एक्स अकाउंट का ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रही हूँ। उनका प्रोफाइल आप देख सकते हैं, और उन्होंने मैं कौन हूं उसको लेकर भी उन्होंने एक अपना वीडियो बनाया हुआ है, आप इस पर देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने इस लेख में, जो कि अभी मार्च में ही लिखा गया है इसी साल, उस लेख में इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है कि आसिम मुनीर है क्या, आसिम मुनीर की स्थिति क्या है और मरियम नवाज से संबंध क्या है। उन्होंने इसके हवाले से लिखा हुआ है कि सेना में ये साफ तौर पर सैन्य गलियारों में ये जो सैन्य अधिकारी हैं उनके बीच में चर्चा है कि इनके संबंध जो है वो कुछ ज्यादा गहरे हैं, एक सीमा से आगे हैं। ये दोनों मिलते रहते हैं, मरियम नवाज और आसिम मुनीर जो हैं वो कई मौकों पर मिले हैं, कई मौकों पर प्राइवेट मीटिंग्स हुई हैं, वो भी 2-2 घंटे से ऊपर इनकी मीटिंग्स चली हैं। जबकि मरियम नवाज कोई ऐसे पद पर नहीं है, वो कोई रक्षा मंत्री नहीं है, वो विदेश मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, तो मरियम नवाज से किस बात की मीटिंग हो रही है? वो तो पंजाब की एक मुख्यमंत्री है। क्या वो आपकी पुरानी दोस्त है? वो पुरानी दोस्त है तो ऑफिशियल मीटिंग तो नहीं होनी चाहिए। तो आखिर मरियम नवाज से इतना मिलना जुलना क्यों होता है? सवाल तो उठते हैं। ये कई दूसरे प्रोग्राम्स में भी साथ बैठे हुए बातचीत करते हुए पाए गए हैं। इनके कुछ इस तरह तस्वीरें भी हैं जिसमें बड़ा ही कैजुअल बिहेवियर दोनों के बीच में लग रहा है कि अच्छी बातचीत होती होगी। और जो ये मीटिंग्स की बात है, उसको तो कई लोग कहते हैं कि इनके बीच में मीटिंग्स हुई है, और यहाँ तक कहा जाता है कि मरियम नवाज को काफी फेवर करते हैं आसिम मुनीर। यहाँ तक कि मरियम नवाज की ही सुनते हैं, वो डिक्टेट करती है इन्हें। और ये शक और गहरा इसलिए हो जाता है क्योंकि आसिम मुनीर के नवाज शरीफ से बेहद गहरे संबंध हैं। उनको सत्ता में वापसी कराने में आसिम मुनीर की अहम भूमिका रही है। इनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इनका देश निकाला लगभग हो चुका था। इनकी पार्टी जो है लगभग खत्म थी। इमरान खान की पार्टी सत्ता में थी और नवाज शरीफ देश से बाहर थे, तबीयत खराब थी और इनके लीडर्स का आता पता नहीं था। चुनाव में जो है ये लोग चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थे, चुनाव लड़ने की ही स्थिति में नहीं थे जब इमरान खान की पार्टी सत्ता में आई थी। लेकिन धीरे धीरे फिर बाजी पलटी, और क्योंकि पाकिस्तान में जो वहां की सेना है वही सरकार चलाती है, वही तय करती है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। जिसके पास, ये साफ कहा जाता है, जिसके पास सेना का समर्थन है वही सत्ता में आ सकता है। और यहाँ पर बदलाव तब हुआ जब 2022 में आसिम मुनीर जो है वो सेना प्रमुख बना, पाकिस्तान का सेना प्रमुख, जिसे लेकर इमरान खान जो यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो खुश नहीं थे। वो पहले भी सवाल उठाते थे इस आसिम मुनीर पर, इसके संपर्क थे नवाज शरीफ से, तो इसको वो नियुक्त करना नहीं चाहते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं न्यूट्रल रहूंगा और इसमें दखल नहीं दूंगा, और फिर कुछ और मजबूरियों के चलते नियुक्ति हुई, क्योंकि कुछ बात सीनियरिटी की भी होती है। तो आसिम मुनीर को नियुक्त किया गया। लेकिन आसिम मुनीर के नवाज शरीफ से अच्छे संबंध हैं, और उन्होंने पूरी ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची इस आदमी ने कि अगले ही साल इसकी नियुक्ति होती है 2022 में, और 2023 में अगले ही साल इमरान खान जो है सत्ता से बाहर हो जाते हैं और जगह कौन ले लेता है? नवाज शरीफ का परिवार और पूरा इनका जो गठबंधन है। धीरे धीरे इमरान खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं। ये सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ हो जाती हैं, जैसे कि इंडिया अलायंस हो गया है भारत में, ये सब एक साथ हो जाते हैं, विद्रोह की स्थिति बना देते हैं पाकिस्तान में, और इमरान खान के खिलाफ नए केस पर केस हो जाते हैं। जिसके बाद इमरान खान का वहां पर जो इनका भी गठबंधन था, और इनके गठबंधन से एक पार्टी निकलकर वहां नवाज शरीफ की पार्टी के साथ हो जाती है, उनके गठबंधन में हो जाती है, जिससे इमरान खान सत्ता से बाहर हो जाते हैं, बहुमत साबित नहीं कर पाते। और फिर इमरान खान पर केस, उनकी पत्नी पर केस, और फिर जेल में। ये सारी चीजें बड़े ही आराम से हो जाती है और पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, और चुनाव तो वहां दिखावे के ही होते हैं। और ये सब होता है आसिम मुनीर के आने के कारण। नवाज शरीफ से अच्छे संबंध, परिवार से अच्छे संबंध। मरियम नवाज नवाज शरीफ की बेटी है। इनके परिवार की बात करें तो आसिम मुनीर की एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि यूरोप भेज चुके हैं, और मरियम नवाज के भी एक पति हैं और 3 बच्चे हैं। हालांकि इस सब के बावजूद भी इनको लेकर काफी चर्चाएं पाकिस्तान में होती हैं, और ये कहा जाता है कि आसिम मुनीर जो है वो जो मरियम नवाज के कहने पर ही चलते हैं, और वो सत्ता में उन्हें बनाए रखना चाहते हैं।
और पाकिस्तानी सेना प्रमुख की ये सब बातें सामने आने के बाद पाकिस्तानी सेना में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ भारत से डर लग रहा है और दूसरी तरफ अपने सेना प्रमुख की ये हरकतें परेशान कर रही हैं। यहाँ तक की खबर तो ये है कि पाकिस्तानी सेना से 4500 इस्तीफे हो चुके हैं। अधिकारी स्तर पर और सैन्य स्तर पर कई सैनिक जो हैं वो इस्तीफे अपने डाल चुके हैं। अब डर चाहे जो हो, लेकिन वो निकल कर सामने आ रहा है। और वहीं भारत सरकार भी अब ताबड़तोड़ कदम उठा ही रही है इनके खिलाफ, क्योंकि इनको अब डिप्लोमेटिकली पहले इन्हें जो है चोट पहुंचानी है। ये स्ट्रैटेजी होती है, पहले सारे रास्ते इनके लिए बंद करो, उसके बाद जो है सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपनाओ। अब वो क्या कार्रवाई होगी वो तो बात की बात है, लेकिन पहले सिंधु जल संधि तोड़कर उस पर रोक लगाकर भारत ने इन्हें पानी के लिए तरसने की स्थिति ला दी है। और पानी तो छोड़ दीजिए, ये तो अभी इन्हें बाढ़ और सूखे की स्थिति यहाँ से नहीं पता चलने वाली है। इनके नेताओं की अपनी हालत, इनके लोगों की हालत खराब होने वाली है, खेती करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले भारत ने यहाँ प्रहार किया, उसके बाद पाकिस्तान के लोगों को जाने के लिए बोला कि वो अपने देश में वापसी करे 48 घंटे के अंदर। यहाँ जो हजारों हजार पाकिस्तानी भारत में बैठकर यहाँ के संसाधनों पर जी रहे थे, यहाँ पर अलग अलग तरह की सुविधाएं भोग रहे हैं और यहाँ पर ही यहाँ का पैसा खा रहे हैं, यहाँ के संसाधन खा रहे हैं। और यही के खिलाफ ही पाकिस्तान जो है यहाँ के संसाधन खा रहे हैं और भारत के खिलाफ ही पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है। तो इन लोगों को सीधे बाहर जाने के लिए कह दिया गया, ये पाकिस्तान लौट रहे हैं। और ये भी एक देखने वाली बात है कि जब पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान लौट रहे हैं और इनके जो सेना प्रमुख हैं उनका परिवार जो है वो विदेश निकल गया है। अब ऐसी स्थिति यहाँ पर पाकिस्तान में बनी हुई है। लेकिन भारत सरकार का ये कदम पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ रहा है। यहाँ पाकिस्तान के लोग जब इतनी संख्या में लौट रहे हैं तो उनके भी कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, और समस्याएं भारत से नहीं, अपनी सरकार से भी उनकी समस्या होगी। उनको मैनेज करना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया है। इसके अलावा 16 यूट्यूब चैनल्स पर रोक लगाई है और इसमें शोएब अख्तर का चैनल भी है। ऐसे भी है जिन्हें भारत में बहुत ज्यादा देखा जाता है। और यहाँ पर कई ऐसे इनके प्रतिष्ठित न्यूज चैनल भी हैं, जियो टीवी है, समा टीवी है। इन चैनल्स के जरिए भारत में प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। इन पर भी भारत सरकार ने पूरी तरह बैन लगा दिया है कि अब ये भारत में नहीं दिखाई देंगे। और सिर्फ इनको ही नहीं भगाया गया है, बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को भी भगा दिया गया है। एक्स पर उनके अकाउंट को बैन कर दिया गया है कि अब भारत में एंट्री नहीं मिलेगी सोशल मीडिया के जरिए। जो अपने वीडियो डालकर, टेक्स्ट लिखकर अपने विचार यहाँ पर उड़ेलते रहते हैं, यहाँ के लोगों को पढ़ते हैं, यहाँ के लोग उनसे प्रभावित होते हैं, उसका असर होता है, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अब उसके लिए एंट्री नहीं मिलेगी, आपको यहाँ से निकलना होगा अपने विचारों के साथ। तो एक्स पर उसके अकाउंट पर, रक्षा मंत्री के अकाउंट पर बैन लगा दिया गया है। और यही रक्षा मंत्री है जिसने कुछ दिनों पहले स्वीकार किया था कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद के लिए फंडिंग करता आ रहा है और आतंकवादियों को सपोर्ट करता आ रहा है। ये बात खुद मानी थी। अब इसमें पाकिस्तान के नेता तो मुकरते हैं, हमारा तो आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है, हम तो खुद आतंक से पीड़ित हैं। लेकिन रक्षा मंत्री ने खुद माना है कि दशकों से पाकिस्तान आतंकवाद को फंडिंग करता आ रहा है, आतंकियों को शरण देता आ रहा है, समर्थन करता आ रहा है। क्यों? लेकिन ये बेशरम देश, ऐसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। थेथर और बेशरम है, ऐसा देश है जिसको कोई मोटी खाल ऐसी हो गई है, मोटी चमड़ी ऐसी हो गई है कि किसी भी तरह की बेइज्जती से, किसी भी तरह की खराब हालत से कोई फर्क इनको पड़ता ही नहीं है। यूएन में भारत ने खूब बेइज्जत किया है इन्हें। यूएन में भारत की तरफ से, भारत की जो प्रतिनिधि थी, उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान का ही जिक्र किया, जो ये साफ बताता है कि ये एक ऐसा देश हो चुका है जो अब बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, सुधरने को तैयार नहीं है और इस देश का इलाज करने की जरूरत है। रक्षा मंत्री की वहां का बयान बताया, भारत पर हुए हमले की बात की और पाकिस्तान के आतंकी देश घोषित करने की बात की कि आतंकी देश ही हो चुका है। तो भारत ने वहां पर भी खूब लताड़ा है पाकिस्तान को। यहाँ से डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा है और यहाँ पर जो अंदरूनी गद्दार बैठे हैं, कार्रवाई उन पर भी हो रही है। कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एफआईआर हुई है। यहाँ पर एनएसए के तहत, देशद्रोह के तहत भी एफआईआर हुई है। तो भारत सरकार हर तरह के तरीके अपना रही है। अभी पीएम मोदी की मीटिंग है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के साथ मीटिंग है, सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग है और जल्द ही संबंध में फैसला लिया जाएगा। सारी चीजें देखी जा रही है, पाकिस्तान को अलग थलग किया जा रहा है
और पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि पाकिस्तान को कैसे घेरा जाए और ये आतंकवादी हमला जो हुआ है भारत के ऊपर, उसका सख्त से सख्त जवाब कैसे दिया जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।